और आपको बता दें कि आज अपनों के बीच है सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि छठे और सातवें चरण का चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है और योगी आदित्यनाथ के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे योगी आदित्यनाथ अब अपनों के बीच पहुंच गए हैं। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है। गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर में खाद का कारखाना हमने बनाया, अगले 5 साल में हर परिवार को रोजगार देंगे। गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, हमने गोरखपुर में खाद का कारखाना बनाया, अगले 5 साल में हर परिवार को रोजगार देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अवसरवादी आपके हितैषी नहीं है, 2 करोड़ युवाओं को देंगे लैपटॉप, विधवा बुजुर्ग की बढ़ाएंगे पेंशन। तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में चुनाव प्रचार करते हुए और अपनों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं और यही उनका गढ़ माना जाता है। तो अपनों के बीच योगी आदित्यनाथ और अपनों के बीच कड़ी परीक्षा योगी आदित्यनाथ की। चुनाव प्रचार करते हुए बोले योगी आदित्यनाथ, अगले 5 साल में हर परिवार को मिलेगा रोजगार। और गोरखपुर से ही अगली खबर आ रही है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ आज रोड शो करेंगे। आज दोपहर 3:30 बजे गोरखपुर में रोड शो करेंगे योगी आदित्यनाथ। शहर और ग्रामीण विधानसभा के लिए करेंगे रोड शो। तो रोड शो में बीजेपी के कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। रोड शो में बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करेंगे रोड शो। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में अपनों के बीच और आज दोपहर 3:30 बजे गोरखपुर में रोड शो करेंगे योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर शहर और ग्रामीण विधानसभा के लिए करेंगे रोड शो और इस रोड शो में बीजेपी के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। और गोरखपुर में छठे चरण का मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। आपको बता दें कि छठे चरण के लिए भाजपा ने पूर्वांचल में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पूर्वांचल की बात करें तो पीएम मोदी बस्ती और देवरिया में सभा करने के बाद अब महाराजगंज में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत भाजपा के कई दिग्गज बीते कई दिनों से पूरे पूर्वांचल को मतने में लगे हुए हैं। तो वहीं पर सीएम योगी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कई सभाएं करने के बाद शाम को गोरखपुर में रोड शो करने वाले हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि 2017 के मुकाबले इस बार बीजेपी की राह आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि गोरखपुर में बीते दिनों सपा प्रमुख ने जनसभा कर गोरखपुर वासियों को साधने की कोशिश की। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद पार्टी से मैदान में है। कांग्रेस और बीएसपी भी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रही है। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कौन किस पार्टी से प्रत्याशी है और फिर सुनते हैं अखिलेश यादव गोरखपुर में क्या बोल रहे थे। तो योगी के खिलाफ सपा ने बीजेपी नेता रहे उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी को मैदान में उतारा है और गोरखपुर सदर विधानसभा से सपा ने सुभावती शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भी गोरखपुर से ताल ठोकी है और कांग्रेस ने छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष चेतना पांडे को मैदान में उतारा है। तो बसपा ने ख्वाजा शमशुद्दीन पर दांव लगाया है। हमें तो गोरखपुर आने में डर लग रहा था। हमें खुद गोरखपुर आने में डर लग रहा था, कहीं ऐसा न हो कि जिस तरीके से कानपुर के एक व्यापारी को होटल में पीट करके जान ले ली, कहीं कोई सोच सकता है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में आए कोई
और व्यापार कारोबार के लिए, लेकिन पुलिस वसूली के लिए उसकी जान ले ले। यही गोरखपुर है जहां पर हादसा हुआ। और मैं जानता हूं केवल एक कहानी नहीं है, अन्याय की, उत्पीड़न की और अहंकार की न जाने कितनी घटनाएं हैं जो हम लोगों को सुनने को मिलती हैं। आज ये जन समर्थन ने बता दिया है, ये समर्थन जो दिखाई दे रहा है उसने बता दिया है कि जिस समय साइकिल ईमानदारी से हमारे कार्यकर्ता जब ईमानदारी से खड़े हो जाएंगे तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मुख्यमंत्री यहां से हार करके जाएंगे। तो अखिलेश यादव ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला वो आपने देखा। यूपी में विधानसभा चुनाव जारी है और अब छठे चरण की बारी है। सभी पार्टियां पूर्वांचल को साधने में लगी हुई हैं, तो वहीं गोरखपुर में मामला और भी ज्यादा सख्त होता नजर आ रहा है। यहां मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है। अब बात गोरखपुर की विधानसभा सीटों की करें तो गोरखपुर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटें महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इन महत्वपूर्ण सीटों में गोरखपुर शहर, खजनी, कैपियरगंज और चिल्लूपार सीट शामिल है। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं और कितनी सीटें गोरखपुर जिले के अंतर्गत आती हैं। तो कैपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, सहजनवा, खजनी, ये वो सीटें हैं जो गोरखपुर के अंतर्गत आती हैं। चौरी चौरा, बांसगांव, चिल्लूपार। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है लव जिहाद पर कसेंगे लगाम। 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। रूस यूक्रेन की छिड़ी जंग का आज चौथा दिन है। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। रूसी हमलों में अब तक 64 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। उधर रूस के सेंट्रल बैंक पर अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगा दिया है। जर्मनी ने रूसी विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में ग्रीस के नागरिक भी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी शहर मारियुपोल के पास रूसी बमबारी से ग्रीस के 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए। इस हमले के बाद ग्रीस ने रूस के राजदूत को तलब कर दिया है। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि यूक्रेन को लेकर रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों का एकमात्र विकल्प तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। रूस यूक्रेन के बीच लगातार चौथे दिन भी जंग थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रूस की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें हमले किए जा रहे हैं। इन सब के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर स्वदेश वापसी की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। 250 लोगों ने स्वदेश वापसी की। सुबह करीब 3 बजे ये विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यूक्रेन से सकुशल लौटे यात्रियों को उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें गुलाब दिया। यूक्रेन से लौटने पर एक छात्रा ने बताया कि हमने देखा कि वहां कैसी स्थिति थी, लेकिन भारत सरकार ने इतने कम समय में हमें निकाल कर यहां पहुंचा दिया। भारत के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को निकाला जा रहा है। एमबीबीएस के एक छात्र ने बताया कि मुझे भारत सरकार पर पूरा भरोसा था कि हमें हमारे देश वापस जरूर लाया जाएगा। मैं बता नहीं सकती that how much I'm glad कि मैं घर आ चुकी हूँ and I'm the first batch, that is the most important, and parents तो बहुत ज़्यादा relieved है इस चीज़ को लेके, so बहुत खुश है वो और हम भी बहुत खुश हैं कि हम घर वापस आ गए।
यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के प्रस्ताव पर भारत के मतदान से दूर रहने के बाद कई विपक्षी नेताओं ने शनिवार को सरकार की आलोचना की। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि नेहरू की आलोचना करने वाले संयुक्त राष्ट्र में अपनी स्थिति को सही ठहराने के लिए गुट निरपेक्ष नीति का उपयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है मेरठ, गोरखपुर, काशी, बरेली, प्रयागराज और झांसी में भी चलेगी मेट्रो। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो 5 चरणों का चुनाव हो चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लगातार जारी है। 6ठे और 7वें चरण का मतदान बाकी है और अपनों के बीच पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि यहां पर योगी आदित्यनाथ जिस तरह से पिछले कई वर्षों से कहा जाए कि 5 बार यहां से सांसद रहे हैं और इस बार पहली बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बार कई चुनौतियां हैं योगी आदित्यनाथ के सामने, गोरखपुर की अगर बात की जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ के अपने यानी कि गोरखपुर के जो जनता है, गोरखपुर के जो लोग हैं, क्या योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जिताएंगे और यहां पर एक बार फिर से उन्हें विधानसभा भेजेंगे। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के लिए लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं और अपनों के बीच पहुंचे हुए योगी आदित्यनाथ यहां पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार लगातार जारी है। एक के बाद एक जनसभा, रोड शो भी आज करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। सिर्फ अपने सीट ही नहीं बल्कि गोरखपुर जिले के अंतर्गत आने वाली वो तमाम विधानसभा सीटों पर भी प्रत्याशियों को जिताने की जो जिम्मेदारी है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है, क्योंकि गोरखपुर वो क्षेत्र है जहां से कई आसपास की जो कई विधानसभा सीटें हैं जिन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो नेता है जिनसे आसपास की विधानसभा सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने अकेले ही मोर्चा संभाल लिया है और गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार रोड शो कर रहे हैं और आज रोड शो उनका 3:30 बजे गोरखपुर में हो रहा है। न सिर्फ शहर गोरखपुर शहर बल्कि ग्रामीण जो विधानसभा सीटें हैं उनके लिए भी योगी आदित्यनाथ आज रोड शो करने वाले हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार अपनी जनसभाओं में जिनका जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। खासकर बात की जाए अगर कोरोना वैक्सीन की, तो लगभग अपनी हर जनसभा में योगी आदित्यनाथ जो तमाम कहा जाए कि और जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने वैक्सीन का भी जिक्र किया और उन्होंने क्या कुछ कहा अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे जा चुकी है। अब तो 6ठे और 7वें चरण में केवल छक्का लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आई है। क्या वो पूरी तरह स्कोर को हर हाल में अपने स्कोर को फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 6ठे और 7वें चरण में आपके बीच में है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का काम अयोध्या में कराएंगे। तो क्रिकेट के मैदान पर तो कई छक्के लगते हुए आपने देखे हैं, लेकिन यहां पर योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कह रहे थे कि छक्का लगाकर अपना जो स्कोर है वो 300 के पार पहुंचाएंगे, यानी कि योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जो भारतीय जनता पार्टी है वो 300 से ज्यादा सीटें इस बार लेकर आने वाली है इस विधानसभा चुनाव में। इस तरह के तमाम दावे भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता करते आए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो। ये तमाम जो नेता है वो लगातार 300
से ज़्यादा सीटों की जीतने की बात लगातार करते आए हैं। तो अपनों के बीच योगी आदित्यनाथ, ये खास पेशकश लगातार जारी है। फिलहाल यहां पर वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपनों के बीच योगी आदित्यनाथ, क्योंकि छठे सातवें चरण के लिए मतदान होना बाकी है और इसी को लेकर चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, क्योंकि 3 तारीख को छठवें चरण का मतदान होना है। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही यशी शुक्ला हमारी सहयोगी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं और इनसे बात करेंगे। सबसे पहले दिनेश त्रिपाठी जी, आपके पास आते हैं कि योगी आदित्यनाथ अब अपनों के बीच पहुंचे हैं। क्या इस बार भी गोरखपुर के जो मतदाता हैं वो उन्हें जिताकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे? दिनेश जी। जी बिल्कुल शांतनु, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर ही जिम्मेदारी नहीं है, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी उन्होंने उठा रखी है अपने कंधों पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री पहली बार वहां से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के लिए ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि 5 साल सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक होने के नाते, साथ ही साथ उनकी परंपरागत सीट रही है। 4 बार वहां से एमपी रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले इनके गुरु वहां से सांसद हुआ करते थे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक गोरखपुर की लगभग सीटें परंपरागत रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इन सीटों पर विजय हासिल करती रही है। लेकिन इस बार चुनौती बढ़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ही निकल कर गए पूर्व प्रत्याशी की पत्नी यहां से समाजवादी पार्टी से जिम्मेदार प्रत्याशी। जी बिल्कुल, आपकी आवाज नहीं पा रही है दिनेश जी, वापस लौटेंगे आपके पास। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनौती तो बड़ी है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परंपरागत सीट होने के नाते यहाँ ज्यादा कठिनाई नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि जो जीत का अंतराल हो वो बड़ी हो, ताकि लोगों को पता चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में जो भी सीटें आई हैं या जिन पे भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, उनका अंतराल बहुत ज्यादा है और प्रत्याशियों की अपेक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरह से पूरे प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर सहित इन क्षेत्रों में लगातार एक्टिव रहे हैं, जनसभाएं, रोड शो और रैलियां करते रहे हैं। उसी क्रम में चूंकि 3 तारीख को यहाँ मतदान होना है, कल यहाँ प्रचार शाम 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपनी सदर सीट के साथ साथ गांव की जो ग्रामीण सीटें हैं उन पे भी रोड शो करके ये दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ काम की है। और उन्होंने इसके साथ साथ अपनी उपलब्धियां भी पिछले 5 साल यूपी सरकार और करीब 7 साल केंद्र सरकार की योजनाओं की गिनती कराई है। लोगों को बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर के लिए और प्रदेश के लिए क्या क्या किया, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के लिए जो काम किए हैं वो गिनाए हैं। उसके अलावा आज ये रोड शो करके विपक्षी पार्टियों को आभास कराएंगे कि ये योगी का गढ़ है, यहाँ किसी की दाल गलने वाली नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ योगी ही रहेंगे। जी बिल्कुल दिनेश जी। यशी आपके पास आते हैं। यशी, जिस तरह से रोड शो करने वाले हैं और अपनों के बीच पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, क्या माहौल इस वक्त है गोरखपुर का?
बिल्कुल शांतनु, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अंतिम 2 चरण बचे हैं, जो कि पहला अभी 3 मार्च को है, उसके बाद 7 मार्च को है। 4 चरणों में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं, ये हम सभी जानते हैं। 3 मार्च का जो डेट है, जो तारीख, वो काफी अहम इसलिए क्योंकि पहली बार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो कि 5 बार यहाँ पर सांसद रह चुके हैं 1998 से लेकर अभी तक, और अब पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले की अगर सांसद हम बात करें यहाँ पर, तो हमने देखा कि काफी माहौल बदला हुआ नजर आती है। भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है और कहीं न कहीं क्योंकि विपक्ष जो है वो भी लगातार रोड शो कर रहा है। हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव हो, मायावती हो, तमाम जो विपक्षी दल है वो भाजपा को हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर कोई अपनी जीत का दावा भी कर रहा है। लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिलने वाली है, शांतनु, मैं आपको बता दूं कि कल अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे और उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे यहाँ पर भाजपा सरकार पर, और आज अगर हम ये कहना गलत नहीं होगा कि आज इन्हीं तमाम आरोपों का जवाब भी देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रोड शो करेंगे टाउन हॉल से। इस रोड शो की शुरुआत होगी, आपको बता दें, 3:30 बजे रोड शो की शुरुआत शांतनु की जाएगी। यहाँ का माहौल काफी अलग दिलचस्प देखने को मिल रहा है। हमारे इससे पहले यहाँ के जो सांसद है रवि किशन, उनसे भी बात हुई। रवि किशन ने भी जीत का दावा किया है, 305 सीटों का दावा किया है। उन्होंने यहाँ एक बात और ये भी कही कि विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार लड़ने वाले हैं, तो उनकी 1 सीट पर चुनाव लड़ने के साथ ही अन्य 22 से 25 सीटें हैं, उस पर भी इसका प्रभाव खासा देखने को। जी बिल्कुल ऋषि, खासा जो प्रभाव है वो आसपास के विधानसभा सीटों पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। दिनेश जी, आपके पास आते हैं। कल हम अखिलेश यादव को सुन रहे थे और उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया कि एक व्यापारी कानपुर से गोरखपुर आता है और उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, उसका उन्होंने जिक्र किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जिस तरह से प्रचार कर रही है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, उसको लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल शांतनु जी, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर वोट मांग रही है, और ये सच्चाई भी है कि लॉ एंड ऑर्डर इन पिछले 5 सालों में लॉ एंड ऑर्डर पे काफी कंट्रोल किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। हाँ, 2 छिटपुट घटनाएं हुई हैं जिनको विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक उस पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे तो लगातार अखिलेश यादव जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर व्यक्तिगत उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं, उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जवाब देने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है दे जवाब। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात जिस तरह से विपक्ष मुद्दा बना रहा है, वो बिल्कुल पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक 2007 से 12 की बात करें या 12 से 17 की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी ये स्वीकार कर रही है और बोल रही है कि इन 5 सालों में 2017 से 22 के बीच लॉ एंड ऑर्डर में काफी सुधार हुआ है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी कह रहे हैं। जी बिल्कुल दिनेश जी, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो गोरखपुर में, कहा जाए कि गोरखपुर में लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, और योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर से कमान संभाले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है आसपास के विधानसभा सीटों पर। और आपको सीधा अंबेडकर नगर लिए चलते हैं, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। कि जिस तरीके से 5वें चरण में